to your my channel विश्वकर्मा अरविंद GS मेरे चैनल का नाम है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के ही मदद से हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको, आप लोग देख भी रहे हैं। हाँ, स्टार्ट किया हूँ, ठीक है भाई। आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। ना समझ में आए तो तब भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट इसका, दो संख्याओं का योगफल 99 है और उनका मासा 9 है, तो ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़ ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसी संख्याओं के जोड़ ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योगफल है, ठीक है, 99, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। माना संख्या बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों? माना संख्या बराबर कितनी है? 9x मान लेते हैं और ये 9y मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक संख्या 9x मान लेते हैं और दूसरी संख्या 9y मान लेते हैं, ठीक है। 9x प्लस 9y बराबर हो जाएगा 9x प्लस 9y बराबर कितना है? 99 है। योग इसका योगफल कितना है? 99, ठीक है। अब 99 है, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 9 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 99। ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 11, तो x प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़ ज्ञात करना है, ठीक। संभावित जोड़ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? x प्लस वाई बराबर 11 है, ठीक है। जब x प्लस वाई बराबर 11 है तो ऐसी संख्या संभावित जोड़ लिखेंगे कि ये 11 जोड़ने पर 11 है, ठीक है। गुणा करने पर कुछ भी आए, लेकिन जोड़ने पर जरूर 11 ही आए, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 11, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 और 1 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक। 9 और 2 का बन जाएगा, 8 और 3 का बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से 8 7 और 4 का बन जाएगा, ठीक है। 6 और 5 का बन जाएगा, ठीक है। ठीक, इतना जोड़ा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक, इतना जोड़ा बन जाएगा। अब संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 10, ये 10 है, ठीक है। पहली संख्या हमारी क्या है? 9 है, ठीक है। तो जब 9 है तो क्या करेंगे? 9 से गुणा करेंगे, 9। दूसरी क्या है? 1 है, 1 गुणे 9, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी है? 9। 9 गुणे 9 और 2 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद तीसरी संख्या कितनी है? 8 है, तो 8 गुणे 9 और 3 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 7 और 4 है, ठीक है। 7 गुणे 9 और 4 गुणे 9, ठीक। ये हमारी हो गई दोस्तों, ठीक। इतना हो गया, यही हमारा संख्या हो जाएगी, ठीक। 9 दाम में 90 हो जाएगा और 9 90 और 9 कितना हो जाएगा? 99 आ गया ना। फिर 9 9 81, 9 दूनी 18, इसको जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा 99। और 8 9 72, 9 3 27, इसको जोड़ेंगे तब भी आएगा 99, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे हल कर लेंगे, यही हमारी संख्या हो जाए। संभावित जोड़ा हमारा जो होगा यही होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का योगफल 84 है और उनका मासा 12 है, तो ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़ ज्ञात कीजिए, ठीक है। संभावित जोड़ ज्ञात करना, ठीक है। मासा हमारा कितना है? 12, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? x, तो 12x
और दूसरी संख्या हो जाएगी 12y। ठीक है, कह रहा है इसका योगफल, इसका योगफल कितना हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर 84। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 84 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 12 से 84, x प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया x प्लस वाई का मान आ गया। अब यहाँ पे जोड़ा, संभावित जोड़ा जो है उसको निकालेंगे। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 7। तो जब 7 आ गया तब इसको क्या करेंगे, 6 और 1 का बन जाएगा। ठीक, 5 और 2 का बन जाएगा, 4 और 3 का बन जाएगा। ये हमारा जोड़ा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा जोड़ा बन गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 12 और 7 का गुणा कर दे, 6 सते, अगर इसका संभावित जोड़ा संख्याएं अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 से, 6 गुणे 12। ठीक है, और 1 गुणे 12, पहली संख्या आ गई। ठीक है, 5 गुणे 12, 2 गुणे 12, ये दूसरी संख्या आ गई। ठीक है दोस्तों, और तीसरी संख्या निकालने के लिए 4 गुणे 12 और 3 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी संभावित संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है, दो संख्याओं का मासा 12 है और उनका अंतर 36 है, तो ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का मासा कितना है, 12 है, तो 12x और 12y हो जाएगा। ठीक है, और उनका अंतर निकालना है दोस्तों, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 12x माइनस 12y बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 यहां से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 36, बढ़तियां 36, तो x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, x माइनस वाई का मान आ गया। ठीक, अब x माइनस वाई बराबर 3 है, तो इसका जोड़ निकालना है। ठीक, जोड़ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4 और 1 का बनेगा। ठीक, 5 और 2 का बनेगा, 6 और 3 का बनेगा। ठीक, ऐसे जोड़े बन जाएंगे हमारे। ठीक है, और संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या बराबर हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा 4 गुणे 12 और 1 गुणे 12, 5 गुणे 12 और 2 गुणे 12, 6 गुणे 12 और 3 गुणे 12, ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया? चलिए दोस्तों, अगला टाइप है हमारा, दो संख्याओं का लासा और मासा 360 है, वह 360 व 15 है, तो संख्याओं के संभावित जोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, संभावित जोड़ ज्ञात करना है। ठीक है, संभावित जोड़ नहीं, सॉरी, संभावित गुणनफल ज्ञात कीजिए, संभावित गुणनफल, संभावित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, संभावित गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या बराबर कितना है, 15 है। ठीक है, तो x 15x और 15y है। ठीक है, वह संख्या हमारी कितनी है, 15x और 15y है। ठीक है, तो क्या होता है, लासा बराबर होता है, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा बराबर कितना हो जाएगा, लासा हमारे कितना दिया है 360 गुणे मासा कितना दिया है 15 बराबर पहली संख्या कितनी दी है 15x गुणे 15y। ठीक है, ये 15 से 15 कैंसिल, 15 से इसको काट दीजिए, 15 दूना 30, 2 बार जाएगा, बचेगा कितना 6, 15 चौको 60। तो x और y बराबर कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। ठीक है, x और y बराबर कितना आ गया 24 आ गया। तो वह संभावित संख्या निकालना है ना, तो संभावित संख्या बराबर कितनी हो जाएगी x y बराबर 24 है, तो एक हो जाएगा 1 और 24 हो जाएगी एक संख्या, और दूसरे हो जाएगा 8 3 24, 8 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दो संभावित संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इसको संभावित संख्या निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां से 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, ये 1 गुणे 15 और 24 गुणे 15, 24 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है 8 गुणे 15 और 3 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी संभावित संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया दोस्तों। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग मजे से पढ़िए, हम भी मजे से ही पढ़ाएंगे आपको। चलिए दोस्तों देखिए, दो संख्याओं का लासा मासा का 16 गुना है। लासा और मासा का योगफल 850 है। यदि एक संख्या 50 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मासा बराबर माना, मासा बराबर x है, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 गुना है, तो 16 x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या निकालते हैं, इसका लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, लासा बराबर होता है लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लासा और मासा का योगफल दिया है 850। ठीक है, इसको हम लिखते हैं लासा लासा प्लस मासा बराबर दिया है कितना 850 दिया है। ठीक है, तो लासा हमारा कितना है 16x प्लस x बराबर 850 दिया है। ठीक है, 16 17x बराबर 850 हो जाएगा, 17 बचे 85, 50 हो गया, तो x बराबर हो गया 50। ठीक, x बराबर क्या आ गया हमारा 50, इसको हम मासा भी कह सकते हैं। ठीक है, मासा बराबर कितना हो गया 50 आ गया। ठीक है, तो अब देखो लासा लासा बराबर क्या होता है पहली संख्या, लासा बराबर होता है मासा लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। ठीक है, लासा बराबर होता है हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
ठीक, मासा बराबर हमारा कितना आ गया, यक्स बराबर 50 हो गया। ठीक है, अब यक्स बराबर जो हमारा 50, मासा बराबर हो गया 50, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 16 गुणे 50 बराबर कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे 16 पंचे 80, 800 कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 हो जाएगा। लासा बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, जब 800 ये हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, मासा मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा। कह रहा है कि एक संख्या 50 हो, अच्छा एक संख्या जब 50 हो तो दूसरी संख्या याद कीजिए। एक संख्या हमारी 50 है, दूसरी संख्या कितनी है, 800 है। कितनी है, 800 है। ठीक है, अच्छा एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या जानते हैं, तो हमारा फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम हमारा कितना है, 800 है, गुणे एचसीएफ कितना है, 50 है, बराबर पहली संख्या 50 दिया है। ठीक है दोस्तों, एक संख्या 50 है, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल, तो यक्स बराबर 800, ये दूसरी संख्या हो जाएगी, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं इसको। माना संख्या मासा बराबर कितना हो जाएगा, यक्स। लासा बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 11 16 यक्स हो जाएगा। ठीक, लासा प्लस मासा बराबर कितना हो जाएगा, 850। तो 16 एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 850। 17 एक्स प्लस 17 एक्स बराबर 850 हो गया। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 50। यही जो एक्स बराबर हमारा आया है, क्या हमारा है, मासा है। ठीक, तो मासा बराबर 50 हो जाएगा, तो लासा बराबर 16 गुणे 50 बराबर 800। ठीक, अब फार्मूला हमारा होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमारा कितना है, 800 है, एचसीएफ हमारा कितना है, 50 है, तो 800 गुणे 50 बराबर पहली संख्या कितनी है, एक संख्या कितनी है, 50, तो ये हो जाएगी 50 गुणे दूसरी संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो x बराबर है 50 से 50 कैंसिल, बचा x बराबर 800, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी विविध पे पहला ही टाइप है। ठीक है, दो संख्याओं का लासा मासा का 14 गुना है, लासा और मासा का योगफल 600 है। यदि एक संख्या 80 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो लासा मासा बराबर कितना है, यक्स मान लेते हैं, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा, 14 यक्स, क्योंकि 14 गुना कह रहा है। ठीक है, तो यक्स प्लस 14 यक्स बराबर कितना दे रहा है, इसका लासा और मासा का योगफल 600 है, 600 आ गया। ठीक है, 14 एक 15 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 600, 15 से काट देंगे, 15 चौको 60, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 40 हो गया। अब जो हमारा मासा कितना है, 40, तो मासा बराबर कितना आ गया, 40, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणे 40, 14 चौको 56, 560 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एक संख्या 80 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है, 560 गुणे एचसीएफ कितना है, 40 है, बराबर पहली संख्या कितनी है, 80 है। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, 80 गुणे दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, 40 दूना 80, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा
दो दूना 4, एक बचेगा, 2 8 16, 180। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 280। 280 ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 280। समझ में आया? चलिए फिर से देखते हैं एक बार। मासा बराबर x, लासा बराबर 14x, क्योंकि 14 गुना दिया है। ठीक है, तो x प्लस 14x बराबर 600। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15x, 15x बराबर 600, काट देंगे कितना आएगा 40। ये हमारा लासा हो गया और ये मासा हो गया। ठीक है, और ये लासा 14 गुणे 40 बराबर 560 हो जाएगा। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है 560 है और एचसीएफ कितना है 40। पहली संख्या कितनी है 80 है। ठीक है, दूसरी संख्या निकालना है, काट देंगे कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 280 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, आज पूरा खत्म कर देंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला टाइप है, एक व्यक्ति के पास 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की छड़ है। वह व्यक्ति तीनों छड़ों में बराबर बराबर लंबाई में काटना चाहता है। वह जो व्यक्ति है तीनों छड़ों को बराबर बराबर लंबाई में काटना चाहता है, बिना कुछ बर्बाद किए उसको काटना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस टुकड़ों की जो संख्या है कितने कितने बराबर बराबर हिस्सों में कटेगा, उसी की संख्या निकालनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 10 15 और 20 ये क्या है हमारी 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की वो छड़ है। ठीक है, 3 छड़े हैं। ठीक है, इसका क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। ठीक, मासा निकाल लेते हैं। कितने से कटेगा दोस्तों, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया। अब कोई भी मासा इसका है तो इसका मासा कितना हो जाएगा, मासा बराबर हो गया 5। ठीक है, ये हमारी कॉमन संख्या है 5। ठीक है, कह रहा है तीनों, तो ऐसे टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो टुकड़ों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 15 10 है तो 10 बटे कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, 15 है तो 15 बटे 5 हो जाएगा, और 20 है तो 20 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे कितना कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 2 1 3 2 5, 5 4 9। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख लीजिए, ये 9 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो जो टुकड़ों की संख्या है कितने हैं, 9 टुकड़ों में बटेगा। ठीक है, कितने टुकड़ों में बटेगा, 9 टुकड़े में बटेगा। तो जो आपस में लकड़ियां हैं वो बर्बाद नहीं होगी, एकदम एग्जैक्ट टुकड़ों में बटेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 मीटर लंबे और 51 मीटर चौड़े एक कमरे में वर्गाकार टाइल्स बिछाना है जिसकी संख्या पूर्ण वर्ग है। ऐसे वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 68 और 51। ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। ठीक, कितने से कटेगा ये, 17 3 51, 17 चौकोण 17 से कट जाएगा, 17 चौकोण 60, 17 3 51। अब नहीं कटेगा, अब अलग अलग संख्याओं से कटेगा। 17 हमारा क्या हो जाएगा मासा, तो मासा बराबर हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब मासा बराबर 17 हो गया तो अब क्या निकालना है,
पूर्ण वर्ग है, ऐसे वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों? न्यूनतम संख्या निकालना है, ठीक है। न्यूनतम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 68 मीटर लंबे और 51 मीटर चौड़े, ठीक है। तो मासा बराबर जब इतना आ गया तो पहली संख्या क्या यक्स मान लेते हैं, वह संख्या मान लेते हैं क्या है? यक्स है। संख्या को मान लेते हैं यक्स है, ठीक। गुणे मासा हमारे कितना दिया है? 17 गुणे 17 वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का क्या होता है? स्क्वायर होता है। 17 गुणे 17 बराबर पहली संख्या कितनी है? 68 है और दूसरी संख्या कितनी है? 51 है। 17 से काट दें, 17 चौको 68, 17 तिरिक 51, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यक्स बराबर कितनी हो जाएगा? 12। कह रहा है टाइल्सों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 12। 12 टाइल्स अगर हम लाएंगे, ठीक है, तो वर्गाकार जो कमरा है उसमें आराम से फिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, समझ में आया? आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और आज एलसीएम और एचसीएफ की क्लास समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अगले दिन हम आपको नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, कोई नया क्लास, जैसे सरलीकरण हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, ठीक है। ऐसे क्लास ले आ सकते हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं। तो छोटे छोटे चैप्टर जो है उसको हम हल कर लेंगे, उसके बाद आगे परसेंटेज वगैरह पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।